डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या मतलब है डाई हाइब्रिड क्रॉस का? ऐसा क्रॉस जिसमें कितने कैरेक्टर की स्टडी करनी है हमें? 2 कैरेक्टर की स्टडी। कौन कौन से कैरेक्टर एनसीईआरटी में दे रखे हैं जरा बताना मेरे को, मैं वही तो उठा लेता हूं। बहुत ध्यान से देखना बेटा। कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2। बोलो कैरेक्टर क्या है? नंबर 1 ये गधे हो तुम, ये कैरेक्टर हुआ। किसका कलर? हाँ, तो कलर ऑफ सीड हुआ ना, ये कैरेक्टर हुआ। इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, दैट इज येलो एंड ग्रीन। येलो एंड ग्रीन। इसमें डोमिनेंट येलो है और ये स्मॉल है। समझ आया कैरेक्टर का मतलब क्या है? कैरेक्टर नंबर 2 बोलो। शेप। किसका? शेप ऑफ कौन सा वाला? एंड रिंकल। डब्ल्यू से बताया, ठीक है। अब देखो दिमाग देखो, डब्ल्यू से बताया ना, कैपिटल आर स्मॉल आर से। चलो कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं 2 प्लांट लेता हूं, कैरेक्टर 1 है तो ये कौन सा क्रॉस हो गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये भी एक कैरेक्टर ले रहा हूं तो ये भी क्या है? और जब दोनों को जोड़ दूंगा तो सिंपल। अब मोनो हाइब्रिड में मैंने प्योर येलो और प्योर ग्रीन प्लांट ले लिया, इसका गैमिट बनाया, दोनों को क्रॉस कराया और ऐसे 2 क्रॉस कराए। याद होगा ना, पढ़ चुका है तो हमें मिल गया। चल पहले गैमिट बनाया तो अब इनको करोगे तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। ये है आपके पास येलो, ये कैसा है आपके पास? ये कैसा है? ग्रीन। 1:2:1 का रेशो किसका है? फिनोटाइप जीनोटाइप? जीनोटाइप। और फिनोटाइप 3:1। क्लियर? क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर आए, राउंड रिंकल गैमीट एक एक बना देते, हालांकि 2 बनेंगे और उससे क्या मतलब है, बनेगा तो एक जैसा ही। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, डब्बा 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 डब्बा, ये हो गया। ये सब मिला दो इन सबको तो ये बन जाएंगे आपके पास 2 टाइप के, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये हो गया आपके पास फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपके पास कौन है राउंड एंड रिंकल, और ये हो गया आपके पास 3:1। और जीनोटाइप ले लूंगा मैं 1:2:1। अब मैं इनको मिला रहा हूं, ठीक है। इन दोनों कैरेक्टर को मिला दिए, यानी कि पेरेंट ले लिया मैंने, ये दिख रहा है, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये दोनों कैरेक्टर ले लिए। स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, क्या कराऊंगा? क्रॉस पॉलिनेशन। और ये क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग बोलते हैं इसको, सेल्फी नहीं सेल्फिंग। और ये क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉसिंग है, ये सेल्फिंग है। ओके। अब जब आपने 2 लिए थे तो गैमीट में कितने फैक्टर गया था? 1। 2 लिए तो गैमीट में 1 फैक्टर। जब आपने 4 लिए तो गैमीट में कितने फैक्टर होंगे? 2। तो ये होगा y और r, यानी कि आपने इसको और इसको भी क्या कर दिया? मिला दिया। हो गया?
अब इन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये दोनों देखो मिलके आ जाएगा इधर। रिलेट कर पा रहे हो? अब इसकी सेल्फिंग कराता हूं। ठीक है, ओके, 4 है तो गैमेट में कितने जाएंगे? 2। इसमें क्या कहता है? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब बताइए क्या ये जरूरी था कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जाए? नहीं, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, इंडिपेंडेंटली जाता है। और यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ में, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ में, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ में, और इसके साथ। गैमेट बनाने आ गए? ठीक है, ऐसा मत कर देना सबको अलग अलग कर दो कि ये लो, क्योंकि आपको याद है कि गैमेट में आपके पास हाफ डीएनए मिलता है पेरेंट का। पेरेंट में कितने डीएनए? 4, तो यहां कितने आएंगे? तो एक गैमेट में 2 आएगा, एक नहीं आ सकता। यहां पे पेरेंट के पास कितने थे? 2, तो गैमेट के पास कितना है? 1। ठीक है, ओके। तो और इसमें भी आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल, अब ओह सॉरी अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली गए हैं इसलिए क्रॉसिंग भी इंडिपेंडेंटली करेंगे। ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला इसके साथ भी गया था, इसके साथ भी गया था, ये वाला इसके साथ भी गया था और इसके साथ भी गया था। इसी तरह से ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके बाद। तो 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, 16 तरह के प्लांट बनेंगे। या तो मैं यहीं पे लाइनें खींच के खच 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 कर दूं तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए बैटसन और पुन्नेट ने नई प्रणाली निकाली, नया तरीका निकाला जिसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड कैसे बनता है वो हम सिखाएंगे, बट क्या मैं आपको इस सिखाने में कामयाब हुआ कि 1 हाइब्रिड मिलकर के 2 हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनता है? अब लिख लीजिए इसको। अब ये तो थी हमारे पास F1 जनरेशन। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, वो तो लिखा ही नहीं मैंने। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कौन चलाएगा? अपनी कैपिटल वाई चलाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर किसकी चलेगी? कैपिटल आर की। और ये हो जाएगा आपके पास राउंड सीड। कितने प्लांट, कितने परसेंट प्लांट F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो होंगे? 100%। कोई और तो मिला नहीं ना, ये है ना F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलेंगे सबका जीनोटाइप यही तो होगा, तो 100%। दिमाग पता नहीं कहां से चला रहा है। क्लियर है? ये आपके पास F1 जनरेशन। अब ये जब मिलेंगे तब देखते हैं। अब इतना सारा गचड़ पचड़ ना करके तो हमारे पास एक तरीका है कि हम F2 जनरेशन के लिए यहां लिखेंगे F2 जनरेशन के लिए कितने गैमीट है? 4 और 4। तो 4 गैमीट ऊपर लिख लीजिए, मेल गैमीट, एक 2 3। अब 4 गैमीट आपको इधर लिखना है फीमेल वाले, कैपिटल आर अब इधर देख लो, पहले रुक जाओ। हमारे पास क्या था? ये गैमीट इन चारों के साथ में क्रॉस कर सकता है, तो ये वाला करेगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों का, इसका कैपिटल वाई इसका कैपिटल वाई
ऐसे करके इन दोनों का मिला करके यहां लिखा, इन दोनों का मिला करके यहां ऐसे करा, ऐसे सबका बना लो आप अपने आप बोर्ड पे मत देखिए। अब चलिए शुरू हो जाइए। और नीचे इनके कैरेक्टर भी लिखना। कैपिटल वाई मतलब येलो होगा, कैपिटल आर मतलब राउंड होगा। इस तरह से सबके कैरेक्टर भी लिखो। आइए, कितने तरह की चीजें दिख रही हैं आपको? येलो राउंड दिख रहा है मुझे, येलो रिंकल दिख रहा है, देखो उसको ध्यान से। ग्रीन राउंड दिख रहा है और ग्रीन रिंकल दिख रहा है। गिन के बताना येलो राउंड कितने हैं? 10 कैसे हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब देखिए अपने अपने चेकर बोर्ड में। येलो और रिंकल गिन करके लिखो, ग्रीन और राउंड गिन करके लिखो, और ग्रीन और रिंकल लिख करके देखो। यह है चेकर बोर्ड फॉर F2 जनरेशन। तो अगर आपने ढंग से गिना है तो 9:3:3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अच्छा, मैं इसको मोनो मोनो करके भी समझा देता हूं एक बार। मोनो और मोनो करके कैसे बन रहा है ये डाई हाइब्रिड का। मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या था? 3:1। इसका क्या था? 3:1। और आपको पता है कि ये 3 इसके साथ चला जाएगा तो 9 बन जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा तो 3 बन जाएगा, ये इसके साथ चला गया तो 3, ये इसके साथ चला गया तो 1। इसीलिए डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप क्या है? 9:3:3:1। मोनो हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड दोनों को मिला करके आया है। ये मैथ्स उसने समझा रखी थी, बच्चों को समझ ही नहीं आई। मैं था नहीं ना, टाइम था मेरे पास। वहां भी होऊंगा तो मैं आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ भाई किरकी। खैर छोड़ो, ये याद हो ना हो, बट मैंने आपको बता दिया कि ये भी निकाला जा सकता है। मेन काम है आप ये याद कर लेना, 9:3:3:1। अब जीनोटाइप भी निकालने बैठूंगा तो भी निकल जाएगा। ठीक है, बट उसमें कराएंगे नहीं। चलो जीनोटाइप लिखवा देता हूं, हालांकि कोई पूछेगा नहीं। जीनोटाइप, जाम खुलवाते हैं इसे। रेड लाइट पे ऐसे हॉर्न बजाओ तो रेड लाइट ग्रीन हो जाती है। अब देखो जीनोटाइप देखिए, ये कितने प्लांट है? 9। बेसिकली इनके 4 टाइप के जीनोटाइप थे। 9 प्लांट के येलो राउंड के 4 टाइप के थे। कैसे? 1224। ये 3 प्लांट के जो जीनोटाइप थे वो थे 1 और 2 के रेशो में। अभी देख गिनोगे तो पता भी लग जाएगा, बट वो लंबा काम है। और ये 1,
तो जीनोटाइप हुआ 1224 12 12 1, ये इसका है जीनोटाइप। कैलकुलेट कैसे करते हैं? गिन के इसमें से सब एक एक प्लांट, मैं भी बताता हूं आपको। देखो आप मुझे बताइए इस चेकर बोर्ड में अपने F1 पेरेंट वाले जीनोटाइप के कितने प्लांट है? इस चेकर बोर्ड में अपने F1 पेरेंट, ये क्या F2 है ना, तो F2 का बापू कौन हो गया? F1। तो F1 पेरेंट, F1 में जो जीनोटाइप था वो जीनोटाइप कितने प्लांट में? ये बताओ मुझे। 4 में है। वो जीनोटाइप क्या था? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर गिन के देखोगे तो 1 2 3 और 4 प्लांट ऐसे है। ये वही वाला प्लांट है 4। ठीक है। और स्मॉल वाई स्मॉल आर एकमात्र प्लांट ऐसा है जो दोनों के लिए होमोजाइगस है, वो एक है, वो ये रहा प्लांट। तो ऐसे सबके जीनोटाइप लिख लिख करके हम निकालते चलते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि पहले किसका रेशियो मतलब नंबर लिखा है? ये याद करना पड़ता है। इसके आगे लिख सकता हूँ पूरे सबके जीनोटाइप लिख सकता हूँ मैं। ये दोनों के लिए होमोजाइगस, ये एक के लिए हेटेरोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, ये दोनों के लिए हेटेरोजाइगस। जैसे इसका अगर आप देखोगे ना, चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ऐसा प्लांट एक ही है, गिन के देख लो। सबसे पहला वाला ऐसा प्लांट एक ही है। देखो सब दो मिलेंगे ऐसे प्लांट। देखो उधर ढूंढो, दिख रहा है? ऐसा प्लांट 2 है। ये वाला हमने निकाल ही दिया। येलो एंड रिंकल है ना? हाँ ठीक। अरे रुक जाओ, हाँ रे येलो एंड रिंकल। ये देखो कितने प्लांट है, एक है या नहीं है? एक ही है ना। और ये देखना 2 मिलेंगे, एक ये रहा, इसके ऊपर तो दूसरा बेटा। ये देखो आगे, ये एक होगा, ये 2 होंगे, लास्ट वाला वो रहा बिल्कुल कोने में। ना बट क्यूरियोसिटी वाली बात है। देखो सारे तरह के प्लांट मिल गए आपको उसके अंदर जितने भी, सबके अलग अलग जीनोटाइप लिख लिए मैंने। फिनोटाइप याद कर लेना, ये याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट याद भी कर सकते हैं 1224 12 12 1। इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं कि कितने परसेंट प्लांट दोनों जीन के लिए होमोजाइगस है, दोनों रिसेसिव जीन के लिए होमोजाइगस है। 16 में से कितने प्लांट ऐसे हैं जो दोनों रिसेसिव जीन के लिए होमोजाइगस है? ये सिर्फ एक है, ये वाला। ठीक है। अब इसमें पूछो एक के लिए होमोजाइगस है, एक के लिए हेटेरोजाइगस, तो उसमें जिंदगी में कितनी भी पी सकता हूं तुम्हारे। चलिए साहब, बट उतना हम नहीं जाएंगे। लिखिए ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि एक बंदर था रीसस मेका का, तो उस बंदर में यह देखा गया कि उसके ब्लड, वो हमारे जैसा ही है, उसके काफी कैरेक्टर, काफी हद तक जीन मिलता है, तो उसमें ब्लड में जो ब्लड सेल्स होती है, यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये सब उनके ऊपर एक पार्टिकल सा लगा रहता है हर एक सेल पे, उसको बोलते हैं एंटीजन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन लगा होता है, और उस एंटीजन की वजह से उस ब्लड ग्रुप की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आती है। जब स्टडी करी गई तो ये एंटीजन निकला, 3 तरह के ब्लड हमने देखे। तो वो एंटीजन क्या थे? वो एंटीजन थे, किसी के ब्लड में ए एंटीजन निकला, एक टाइप का, उसका नाम दे दिया ए। किसी के ब्लड में बी एंटीजन निकला, और किसी के ब्लड में एंटीजन निकला ही नहीं, नो एंटीजन। तो लिखने वाला ऐसे करके मर गया लिख करके,
तो लोगों को लगा कि ये ओ एंटीजन है, तब से ब्लड ग्रुप ओ कहने लग गए इसको, जबकि वो क्या लिख करके मरा था, 0। हाँ, तो जिसमें ए एंटीजन मिला उसको हम बोलते थे ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बी एंटीजन मिला उसका ब्लड ग्रुप बी बना, जिसमें एंटीजन मिला ही नहीं उसका ब्लड ग्रुप निकला 0, यानी कि ओ। ये ओ है, ठीक है, ठीक है, ओके। और सोच देखिए, हम लोग एंटीजन कैसे हैं, वही एंटीजन जीन फैक्टर कैसा होता है, एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, ठीक है। इसमें ए जो फैक्टर था ये डोमिनेंट था, जिसमें बी एंटीजन था वो भी डोमिनेंट था। अब जिसमें एंटीजन ही नहीं है वो कैसा हो गया, रिसेसिव। और जिसमें ए और बी दोनों आ गए तो कौन सा डोमिनेंट होगा, दोनों ही डोमिनेंट थे। इस फिनोमिना को बोलते हैं कोडोमिनेंसी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ब्लड ग्रुप एक कोडोमिनेंसी का उदाहरण है, जिसमें दो जीन एक साथ डोमिनेंट हो जाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। तो जब दोनों डोमिनेंट हो जाएंगे, बोथ डोमिनेंट, तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। लिख लीजिए, उसी पे लगा होता है, वो जीन अलग है, वो क्रोमोसोम वाली जीन अलग है, वो तो न्यूक्लियस में है, ये अलग है। हाँ सर, वो सबसे ज्यादा रेयर होता है ना, मेरा खुद का है। और नेगेटिव और पॉजिटिव ये वो बाद में कर लेंगे, पहले एक तो समझ लें। एंटीजन ही होता है, आपका ब्लड पार्टिकल्स मान लो, जीन मान लो। और एंटीजन का काम क्या है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। क्या बेटा, नहीं ब्लड ग्रुप तो ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा नहीं कोई दिक्कत हो जाएगी तो सर उनमें ये एंटीबॉडी बनाती हैं, जिसमें 0 होता है ना उसमें भी एंटीबॉडी तो बनती है। ऐसा नहीं कि यही अकेला एंटीजन है बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनाता है, ऐसा नहीं है, बट ये भी बनाता है। पॉजिटिव नेगेटिव तो रुक जा पहले समझ तो ले कि ओके। अब ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी इस तरह से डिजाइन करी गई है कि कोई भी इसमें बाहर से पार्टिकल आ जाएगा जिस बॉडी में नहीं है, उसके खिलाफ ये एंटीजन एंटीबॉडी बना देगा। अच्छा, ये एंटीबॉडी जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये ब्लड ग्रुप के लिए है, वायरस बैक्टीरिया उनके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो मेरे अंदर एंटीबॉडी नहीं बन रही, तो मैं तो कोरोना से कब का मर चुका होता 2 बार, समझ रहे हो। तो ये एंटीबॉडी जो बन रही है वो ब्लड ग्रुप के लिए बनती है, क्लियर, ओके। तब उसके लिए मैं बताता हूं। तो हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन है कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन एंटीजन आ गया, उसके खिलाफ ये एंटीजन एंटीबॉडी बना देगा। जैसे अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, तो इसके पास एंटीजन कौन सा मिलेगा, एंटीजन मिलेगा ए बी, ए बी, और एंटीजन है नहीं, ओ एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। अब सोचो मैं इस वाले आदमी के ब्लड में ए ब्लड ग्रुप डाल रहा हूं, ए ब्लड ग्रुप डाल रहा हूं, तो मैंने कौन सी जीन डाली, ए जीन, क्या इसके पास थी, तो ये चल जाएगा। मैं इसमें डाल रहा हूं बी ब्लड ग्रुप, तो इसके पास कौन सा एंटीजन है, बी,
क्या इसकी बॉडी में है? तो इसकी एंटीजन इसके लिए एंटीबॉडी बना देगी, और जैसे ही ब्लड जाएगा लड़ मरेंगे, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। तो बी वाले को इसका ब्लड नहीं दिया जा सकता। क्या इसको ए बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि ए तो इसके पास है बट बी भी तो है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, तो बी भी नहीं दे सकते। क्या इसको ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हो? ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर मैं इसको ओ एंटीजन बोल देता तो इसका मतलब है ओ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का बनना। ओ वाले के पास नो एंटीजन, तो इसको आप ओ वाला दे सकते हो। क्लियर हुआ? बी ब्लड ग्रुप। क्या मैं इसको ए वाला दे दूं? क्या मैं इसको बी वाला दे दूं? क्या मैं इसको ए बी दे दूं? क्या मैं ओ दे दूं? ए बी। क्या इसको ए दे दूं? ए दे दूं? दे सकता हूं। तो उसको इसके अंदर ए है या नहीं है? तो मैंने तो ए दिया है ना। अगर ये बी ए से नफरत करता है तो अपने वालों को ही मार फिर। क्या इसको बी दे सकता हूं? क्या इसको ए बी दे सकता हूं? क्या मैं इसको ओ भी दे सकता हूं? सबको दे दो। ये कहलाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब ओ वाले को ए दिला दो, देखे इसका तो एंटीजन ही नहीं है, इसको इससे भी नहीं लेगा, इससे भी नहीं लेगा, इससे भी नहीं लेगा, ये सिर्फ ओ वाले से लेगा। बट ओ वाला सबको दे रहा है, तो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है। लिख लो इसको। चलिए, तो समझ आ गया एंटीबॉडी कैसे बनती है। अब सुनिए, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप। एक और फैक्टर होता है ब्लड में जिसको सबसे पहले रीसस मेकाका जो बंदर था उसमें देखा था। उसकी स्पेलिंग आरएच से शुरू होती थी, इसलिए उस फैक्टर यानी कि उस जीन को उसके ब्लड में जो मिला है उसका उन्हें क्या बोला? आरएच फैक्टर। कुछ में मिला, कुछ में नहीं मिला। तो जिसमें ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट था उसको बोला पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिसमें आरएच फैक्टर एब्सेंट है उसको बोला हमने नेगेटिव ब्लड ग्रुप। और नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है लोगों में, तो हम में से मैक्सिमम लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। तब इसमें ए वाला ब्लड ग्रुप है, उसमें आरएच टेस्ट करा, उसमें आरएच भी मिल गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ए पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो किसके लिए? आरएच फैक्टर के लिए। अगर उसमें नहीं मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव या ए आरएच नेगेटिव। बी वाले में आरएच फैक्टर मिला तो बी पॉजिटिव, नहीं मिला तो नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। और इसके खिलाफ भी जीन बनती है। अगर कोई ए नेगेटिव है, सुनना, एक्सेप्ट की बात करते हैं, यानी कि इसके पास आरएच फैक्टर नहीं है, इस पे आपने ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिया, यानी कि आपने उसको क्या दे दिया? आरएच फैक्टर दे दिया। उसके पास था क्या? नहीं था, मर जाएगा, मर जाएगा। यानी कि इसको ब्लड ग्रुप सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव ही ब्लड ग्रुप इसको दे सकते हैं। क्या इसको ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे देगा? नहीं। इसलिए यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव को कहना चाहिए, ना कि ओ पॉजिटिव को, क्योंकि इसको ओ पॉजिटिव भी ब्लड ग्रुप नहीं दे पाएगा। हाँ, वही तो कह रहा हूं। तो इसलिए फिर से करेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल डोनर। अब मैं इसको हटा करके क्या कहूंगा? मोर करेक्ट। यूनिवर्सल डोनर कौन है? यहां लिख दो, बट मोर करेक्ट कौन जाएगा इसमें? ओ नेगेटिव। सर अगर ए पॉजिटिव हुआ तो क्या ओ नेगेटिव से डोनेट कर सकता है? ए पॉजिटिव है तो इसको ओ नेगेटिव, आरएच फैक्टर इसके पास नहीं है, हाँ दे सकता है इसको। एक सेकंड बेटा। हाँ, ये भी नहीं है, इसमें भी नेगेटिव आ जाएगा, इसमें भी मोर करेक्ट। बट ये सिलेबस में नहीं है यार, क्या इतना तुम लोग है ना जज्बाती हो जाते। आरएच फैक्टर का फंक्शन क्या होता है? एंटीजन, वही एंटीबॉडी बनाना। हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा सा ब्लड देने पर भी सर कोई मर जाएगा? बिल्कुल बेटा, वो ब्लड तो पूरे
पूरे में जाता है, ऐसा तो नहीं कि भाई यहाँ पे गया तो यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग होगी, अब फिर यहाँ का ऑर्गन जो यहाँ की नर्व्स है वो सब डैमेज होंगी और फिर आगे तक बढ़ेगा ये ब्लड। आपको क्या लगता है ब्लड तो पूरे में बह रहा है ना, आपने तो एक जगह दिया तो सब में मिला है, यूं मर जाओगे।